अन्न बचाओ, जीवन सजाओ। उच्च वृत्ति की कथा। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल हमारे आर्थिक व्यवहार की समझ बढ़ाएगी, बल्कि हमें जीवन के सरल और सौम्य तरीके अपनाने की प्रेरणा भी देगी। ये कहानी है उच्च वृत्ति की, यानी खेत में बचा हुआ अनाज इकट्ठा करने की परंपरा की, जिसे हम ग्लीनिंग भी कहते हैं। ये कथा महाभारत के एक प्राचीन काल की है, जब ऋषि मुनि, किसान और उच्च वृत्तिकार आपस में मिलकर एक अनोखा समाज बनाते थे। चलिए पहले मिलते हैं हमारे मुख्य पात्रों से। सबसे पहले ऋषि मुनि। ये वे ज्ञानी पुरुष थे जो जंगलों में ध्यान करते वेदों का ज्ञान रखते और जीवन के गूढ़ रहस्यों की खोज में लगे रहते। उनकी सोच में न केवल आध्यात्मिक उन्नति थी, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक संतुलन की भी गहरी समझ थी। दूसरे किसान। वे थे धरती के सच्चे पुजारी जो दिन रात मेहनत कर खेतों में अनाज उगाते। उनके बिना कोई भी भोजन संभव नहीं था। उनका जीवन सरल, परिश्रमी और प्रकृति के करीब था। और तीसरे उच्च वृत्तिकार। ये वे लोग थे जो खेतों में कटाई के बाद बचा हुआ अनाज इकट्ठा करते। वे न तो किसान थे, न ही ऋषि, बल्कि एक तरह से समाज के वो सदस्य जो बिना किसी स्वार्थ के खेतों से बचा हुआ अनाज लेकर अपने सरल जीवन को चलाते थे। अब यह कहानी 5000 साल पहले की हाउस युग की, जब महाभारत की कथाएं जीवित थी और समाज में हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट थी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ये एक गांव था जहां ऋषि मुनि और किसान दोनों रहते थे। उस गांव में खेती बड़े प्यार से होती, लेकिन खेतों में कटाई के बाद हमेशा कुछ अनाज बच जाता। किसान इसे फेंक देते क्योंकि वो अनाज उनकी मुख्य फसल का हिस्सा नहीं था। लेकिन गांव के कुछ लोग, जिन्हें हम उच्च वृत्तिकार कह सकते हैं, वे खेतों में जाकर बचा हुआ अनाज इकट्ठा करते। एक दिन ऋषि मुनि ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, देखो यह जो अनाज खेतों में बचता है वह भी किसी न किसी की मेहनत का फल है। इसे फेंक देना व्यर्थ है। उन लोगों को सम्मान दो जो इसे ले जाते हैं, क्योंकि वे न तो खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं किसान का अधिकार छीनते हैं। वे केवल बाकी बचा हुआ अनाज लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। किसानों में से कुछ ने कहा, लेकिन अगर वे अनाज ले जाएंगे तो हमारी कमाई कम हो जाएगी। हमें तो अपने परिवार के लिए पूरी फसल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उस पर ऋषि ने समझाया, किसान भाई, यो जो अनाज बचता है वो आपके लिए नहीं बल्कि प्रकृति की देन है। उसे जबरदस्ती रोकना सही नहीं। और जो लोग उस अनाज को लेते हैं वे न केवल उस अनाज को नष्ट होने से बचाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी भी सरल रखते हैं। वे बड़े भोगी नहीं होते, बल्कि जीवन को हल्के और सौम्य तरीके से जीते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर कुछ किसान सहमत हुए तो कुछ विरोधी बने। तब गांव के एक बुजुर्ग ने बीच में कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, अहिंसा परमो धर्मः। अर्थव्यवस्था में भी अहिंसा होनी चाहिए। जब हम खेत में बचा हुआ अनाज छोड़ देते हैं तो वे जो उसे लेते हैं वे प्रकृति और किसान दोनों का सम्मान करते हैं। वे न तो ज्यादा मांगते हैं, न ही खेत को नुकसान पहुंचाते हैं। उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि ये उच्च वृत्ति केवल एक साधारण काम नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इस प्रक्रिया से कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि ये एक प्रकार की स्वैच्छिक सरलता है जिसमें लोग बड़ी भोग विलास से दूर रहकर जरूरत के अनुसार जीवन बिताते हैं। सभी ने मिलकर नियम बनाए कि जो लोग उच्च वृत्ति करेंगे वे किसान से अनुमति लेकर ही काम करेंगे। वे खेत की नमी और मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अनाज केवल उतना ही लेंगे जितना वे स्वयं और उनके परिवार के लिए जरूरी है। किसान भी खुश थे क्योंकि उनका खेत सुरक्षित था और बचा हुआ अनाज फालतू नहीं जाता था। इस प्रकार उस गांव में एक सुंदर व्यवस्था बनी जिसमें किसान की मेहनत का सम्मान हुआ, ऋषि की शिक्षा सफल हुई और उच्च वृत्तिकारों ने अपने सरल जीवन से समाज को एक नई दिशा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, जीवन में सरलता और जरूरत के अनुसार ही भोग विलास करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम स्वैच्छिक सरलता अपनाते हैं तो न केवल हम स्वयं खुश रहते हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी सुरक्षित रहती है। दूसरी बात, किसी भी संसाधन को बर्बाद न करना। खेत में बचा हुआ अनाज जो कि प्रकृति की देन है, उसे फेंकना या नष्ट करना सही नहीं। अगर हम इसे सम्मान देते हैं और जरूरतमंद लोगों को देते हैं तो ये एक परोपकारी और स्थायी जीवन शैली बन जाती है। तीसरी बात, दूसरों के अधिकारों का सम्मान। उच्च वृत्तिकार किसान की फसल से अधिक नहीं लेते, हुए केवल बचा हुआ अनाज लेते हैं जिससे किसान को कोई हानि नहीं होती। ये सम्मान और सहमति का संबंध है जो समाज को मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब आप खेतों को देखें तो याद रखिएगा उन लोगों की कथा जिन्हें हम उच्च वृत्तिकार कहते हैं,
जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी नुकसान के जिंदगी की सरलता और प्रकृति के प्रति सम्मान के साथ जीते हैं। यही है उच्च वृत्ति की कहानी, एक ऐसा तरीका जो हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण और सम्मानपूर्वक संबंध बना सकते हैं और कैसे छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को और समाज को बेहतर बना सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की एक और अनमोल कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, सरल रहिए और प्रकृति का आदर करते रहिए। नमस्कार।